Hi everyone, how are you doing? Welcome to my channel. So ignore it क्योंकि मेरे को ब्रेकआउट्स हो रहे हैं कुछ दिनों से. So in this video I am going to apply flaxseed on my hair. मतलब इतनी बुरी कंडीशन नहीं है बालों की, बट ओह रियली सच में इतनी बुरी नहीं है. कभी कभी मेरे बाल इतने झाड़ू और इतने गंदे लग रहे होते हैं, तो बट आई एम थिंकिंग, क्योंकि मैंने परसों ही अपने हेयर वॉश किया था इसलिए शायद आज अच्छे लग रहे हैं काफ़ी. हेयर वॉश करने के बाद कुछ दिनों बाद ही हेयर्स अच्छे लगते हैं. सॉरी जल्दी जल्दी बोल लेती हूँ बिकॉज आई एम नॉट फ्री टुडे. आज है संडे, मेरे घर में सब इधर उधर नाच रहे होते हैं. दिस स्लाइम आई एम गोइंग टू अप्लाई टुडे. स्लाइम नहीं है ये पूरी. दिस इज फ्लेक्सिड वाटर व्हाट आई मेड. अब इसे क्या बोलूँगी, फ्लेक्सिड वाटर, फ्लेक्सिड जेल. बॉयल करके ये ऐसा ही हो जाता है. एक तो भाई मेरा एसी आवाज़ कर रहा है इतनी, पता नहीं, होपफुली मेरी ही आवाज़ आ रही हो. सो लेट्स अप्लाई इट. और मैंने ये कैसे बनाया है, हैव अ लुक एंड वॉच इट, क्योंकि मैंने शूट करा था मैंने कैसे बनाया है ये. सो और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी whatever you want to. मैं ये बस एक चीज़ बताना चाहती हूँ, फटाफट बता देती हूँ कि मैं ग्राइंड करके इसको क्यों बॉईल करा है. क्योंकि एक तो मैं एक्सप्लेनेशन में अच्छी नहीं हूँ, जैसे समझ आए समझ जाना. कि देखो, अगर हम फ्लेक्स सीड, द सीड ओनली, अगर हम सीड को बॉईल करते हैं वाटर में, तो जब मैं उसको छानती हूँ ना, तो वो अच्छे से नहीं निकल पाता द जेल थिंग, ठीक है. और मेरे पास पहले था वो क्लोथ जो होता है निकालने वाला, मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने छन्नी वाली चीज़ से मैंने इसको छाना, ठीक है. तो मैं हमेशा ही ग्राइंड करती हूँ पहले सीड को, उसके बाद उसे बॉईल करती हूँ, क्योंकि जो उसका जेल स्ट्रक्चर होता है वो अच्छे से निकल जाता है, जो हमारे हेयर्स में ज़्यादातर मतलब यूज़ करना होता है. अगर आप सीड को ही बॉईल करके अगर अपने हेयर्स पे लगा रहे हो तो वो पानी पानी सा लगता है. बट दैट स्लाइम, मतलब अगर आप हाथ में लेके देखोगे ना तो फील कर सकते हो वो चीज़, द डिफरेंस. अगर आप सीड को बॉईल कर रहे हो और उसको ग्राइंड करके बॉईल कर रहे हो, तो डिफरेंस काफ़ी होता है. कि जो जेल होता है ना वो अच्छे से निकल पाता है. होप मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ. मैं एक्सप्लेनेशन में अच्छी नहीं हूँ, आई एम सो सॉरी. और मुझे झुक के बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है और मैंने जुगाड़ करके यहाँ पे लगा रखा है. और क्या ही बताना था, और दैट इज़ इट. मैं पी तो दैट इज़ इट. एंड आई एम ये मेरे बाल लिटरली इतने बुरे नहीं हो रहे हैं. एंड माई हेयर इज़ naturally wavy, that I love that thing. कि मुझे कभी लड़कियों को अपने बाल वेवी और वो that thing यूज़ करनी पड़ती है, बट I have naturally. How's my t-shirt look? ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है. Please ignore it. So ओवर एक्टिंग
साइड रख के फटाफट से लगा लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। सो आई होप समझ आ रहा होगा वीडियो में कि मैं एक एक ऐसे लेयर लेके लगाती हूँ। अभी मैं यहाँ तक लगा लूँगी, फिर मैं ये वाले पार्ट की एक एक लेयर लेके लगाऊंगी और फिर पीछे क्या बोलते हैं जेल लेके मसाज कर लेती हूँ कि प्रॉपर्ली अच्छे से पीछे भी लग जाता है। फिर उसके बाद मैं लेंथ में लगाती हूँ। सो मैं दिखा नहीं सकती हूँ वीडियो में, मैं सोच रही हूँ, मेरे को बहुत मेस लग रहा है। मैं लगा कर फिर मिलती हूँ। आई नो आई एम लुकिंग सो फनी। मैंने टी शर्ट चेंज कर ली बिकॉज दैट वन इज़ माई फेवरेट वन। सो मैं हेयर वॉश करने के बाद उसे पहनूंगी। बट आई एम गोना लीव इट फॉर, मेरे मुंह पे भी लग चुका है ये, 40 to 60 मिनट्स, लाइक 1 आवर तक रखूँगी अराउंड में। उसके बाद मैं इसे वॉश ऑफ कर लूँगी और उसके बाद मिलती हूँ। हेयर वॉश करने के बाद मिलते हैं, बाय। सो आई जस्ट वॉश माई हेयर और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, थोड़ी सी मतलब अगर आप मेरी तरह उसको छान रहे हो ना, तो जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं ना, वो जो बाल में लग जाते हैं, वो बहुत मुश्किल है बालों से निकालना। सो एज आई टोल्ड यू कि मेरे पास वो क्लोथ नहीं था आज, इसलिए मैंने उसे छाना। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है उसको क्या कहते हैं, बट हाँ गर्मी लग रही है मुझे। सो मैंने उस चीज़ से उसे छाना था। बट इफ़ यू हैव क्लोथ, तो अगर उससे आप निकाल रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट आई यूज़, मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा दूँगी, आई यूज़ दैट थिंक जो स्कल मसाजर होता है, वो मैं वैसे भी यूज़ करती हूँ जब मैं अपना हेयर वॉश करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले उसको यूज़ करा लाइक दैट। उसके बाद आई यूज़ जस्ट शैम्पू। मैंने कोई भी हेयर मास्क और कंडीशनर आज यूज़ नहीं करा है, क्योंकि मुझे जस्ट रिज़ल्ट देखना था और शो करना था कि वो फ्लेक्सीड का मुझे रिज़ल्ट दिखाना था बेसिकली। फिर इसे नॉर्मली ड्राई होने दूंगी, उसके बाद लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं। और आई गेस मैं हेयर सीरम भी लगा लूँ, बट पहले मैं दिखाऊंगी कि लाइक ड्राई होने के बाद कैसे लग रहे हैं, उसके बाद मैं इनको पहले दिस इज़ हाउ माई हेयर इज़ लुकिंग। और मैंने कहा था मेरे बाल ऐसे वेवी रहते हैं, तो उस चीज़ का मैं कुछ नहीं कर सकती। बट लुक एट दिस शाइन, आई लव इट। और मैंने शैम्पू करा एंड दैट इज़ इट। मैंने कुछ अप्लाई नहीं करा है और मैंने एयर ड्राई होने दिया। मैंने ब्लो ड्राई भी नहीं करा आज, क्योंकि मुझे नेचुरल रिजल्ट देखना था कि व्हाट हैपेंस, ठीक है। सो दिस थोड़े स्प्लिट एंड्स हो रखे हैं मेरे बालों में, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहे हैं, बट आई लव दिस शाइन और आई लव इट। मेरे को बहुत अच्छा लगा रिजल्ट, और मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज क्विकली आई हैव टू रिकॉर्ड दिस वीडियो बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर। अटक क्यों रही हूँ बीच बीच में। एंड आई थिंक सो कि अगर कि अभी मैंने जस्ट हेयर वॉश किया है, तो लेटर ऑन ये ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगा। लाइक कल या परसों जब मैं अपने हेयर्स देखूँगी तो इट विल लुक टू गुड। सो और मेरे बालों के साथ ऐसा ही होता है हमेशा कि मतलब जिस दिन तुम हेयर वॉश करो उस दिन नहीं अच्छे लगते हैं। इफ़ यू डू ब्लो ड्राई एंड ऑल तब तो अच्छे लगेंगे, बट नॉर्मली एयर ड्राई करे हैं तो कुछ दिन बाद मतलब जैसे
जैसे अभी मैंने हेयर वॉश किया है तो रात तक काफ़ी अच्छे लगेंगे, फिर कल अच्छे लगेंगे, परसों तक अच्छे लगते हैं, उसके बाद थोड़े अजीब होने लग जाते हैं। बट आई लव द रिज़ल्ट, और कुछ टाइम बाद मुझे लगता है कि और अच्छे हो जाएंगे। एंड स्मूथनेस के लिए, शाइनीनेस के लिए आप अपने हेयर पे यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट। सो मुझे जल्दी जल्दी वीडियो बनानी है, तो मुझे गर्मी भी लग रही है। सो दैट इज़ इट।